बात करेंगे शहर में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल की। लाहौर फ़ज़ाई आलूगी के निरगे में है और शहर में फ़ज़ाई आलूगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 187 रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त दूसरे नंबर पर आ चुका है, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी ने शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा रखी है। तो शहर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के निरखे में आ चुका है। स्मोक की क्या सूरत हाल है और मौसम कैसा है, माहिरीन क्या बता रहे हैं इस बारे में, कोमल असलम हमें आगाह करेंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। AQI की मजमूई शरह 187 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर आलूदा तरीन करार दे दिया गया है। अगर हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करते हैं तो US कौंसुलेट 200, जोहर टाउन 169, ठोकर न्याज़ बेग 167 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो खासतौर पर जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको खास तौर पर कहा जा रहा है और बार बार हिदायत की जा रही हैं कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि स्मोक की सूरत हाल जो है वो आम इंसान के लिए सांस लेने में बेहद दुश्वारी का सामना करवाती है। तो खासतौर पर वो अफराद जिनको पहले ही सांस लेने में प्रॉब्लम है वो कोशिश करें कि विदाउट मास्क जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि सेहत होगी तो ही लाहौर में रह सकेंगे, अपने कामकाज को सर अंजाम दे सकेंगे। जब सेहत ही सेहतमंद नहीं होगी तो किस तरह से जो है वो अपने काम सारे अंजाम दिए जा सकेंगे। इसके साथ साथ जो है वो शजरकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से भी हिदायत की जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा शजरकारी होगी, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, लाहौर की फ़िज़ा जो है वो उतनी ज़्यादा बेहतर होगी और बेहतरीन फ़िज़ा में सांस लेने से सेहतमंद रहेंगे। इसी के साथ साथ बात करते हैं हम लाहौर के टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब तो मौसम ने भी तब्दीली दिखाना शुरू कर दी है। वहीं दूसरी जानिब इक़दामात कार्रवाइयाँ होने के बावजूद महकमा माहौलियात के तमाम तर दावे जो है वो हमें धरे के धरे नजर आ रहे हैं। बातें, दावे, वादे सब जो है वो सिर्फ बातों तक ही महदूद नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाहौर की फिजा ने अपनी रूटीन जो है वो बरकरार रखी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोमल थी और अपडेट कर रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा, ताख़ीर पर इज़हार नापसंदीदगी, शहर की 18 मार्केटों में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला। लाहौर की सड़कों बाजारों में नाक़िस सफाई पर सख्त बरहमी और बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दी। मुतल्लिका इदारों को खुद शहर की सड़कों की मुरम्मत करनी चाहिए, वज़ीर आला की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद कहती हैं कि CM जहाँ से गुजरे वो सड़क बन जाती है, बाकी खुद क्यों नहीं करते। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल निदा, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत के इजलास हुआ और इसमें जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो ये था कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर क्या अब तक पेशरफ्त हुई है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया तो तखीर पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इजहार नापसंदीदगी जो है वो किया गया। लाहौर की सड़कों, गलियों, बाजारों में सफाई पर सख्त बरहमी का इजहार वज़ीर आला पंजाब ने किया, जबकि बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत भी दी। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुतल्लिका इदारों को खुद शहर की रोड्स की मुरम्मत करनी चाहिए। CM जहाँ से गुजरे वहाँ सड़क बन जाती है और सफाई हो जाती है, खुद क्यों नहीं करते। ये सवालात वज़ीर आला पंजाब ने किए, जबकि मरकजी सड़कों का पैचवर्क तरजीही बुनियादों पर पहले किया जाए। सड़क के दरमियान गड़ा पड़ने से गाड़ी गिर जाती है तो जिम्मेदार कौन है। LDA का रोड मेंटेनेंस यूनिट को फाल और मुतहरिक किया जाए। लाहौर की 8 मार्केटों में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला भी किया गया है। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करके फुटपाथ क्लियर कराए जाएं, ये कहना वज़ीर आला पंजाब का। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए ताजिर बरादरी को भी एतमाद में लिया जाए, फुटपाथ पर सामान हटाया जाए, बाइक और रेडियो के लिए मार्किंग की जाए, हर मार्केट में मोटर बाइक की पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की जाए। जबकि इसी तरह से जो है वो लाहौर में मुख्तलिफ मकामात और झोंपड़ी पट्टी पर 1800 से ज़ायद टेंट भी जो है वो लगाए जाएं। ब्रीफिंग में बताया गया कि दीवारों, पोल और पिलर्स ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो उतारे जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पहले मरहले में फार्मर्स से बातचीत करके रजा कराना तौर पर मवेशी निकालने पर आमादा करने की हिदायत की गई है। इस इजलास में सेंटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा ज़ाहिद बुखारी, सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक, मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज समेत दीगर भी मौजूद थे। जी
राहुल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया इस बारे में। मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात में ड्यूटियां करने वाला निगरान अमला मुआवजों से महरूम है। मैट्रिक और इंटर इम्तिहान में 12,000 से जायद अमले ने ड्यूटियां सर अंजाम दी थी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। मैट्रिक के इम्तिहानात मार्च और इंटर के इम्तिहानात अप्रैल में लिए गए थे। दोनों क्लासेस के नतीजे आने के बावजूद निगरान अमले को मुआवजा जारी नहीं हो सका। मजीद जानते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर बोर्ड इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में निगरान अमले की ड्यूटियां देने वाले जो मुलाजमीन हैं और जो निगरान अमला है वो ताहाल जो है वो मुआवज़ों से महरूम हैं। हालांकि जो मैट्रिक के इम्तिहानात हैं वो मार्च में और इंटर के इम्तिहानात जो हैं वो अप्रैल मई में जो है वो लिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है निगरान अमले को अभी तक 6 माह तकरीबन गुजर चुके हैं और अभी तक उनको मुआवज़ों की अदायगी जो है वो नहीं की जा सकी। हालांकि नताइज भी मैट्रिक और इंटर के आए हुए 1 माह गुजर चुका है और पेपरों की रीचेकिंग भी तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी है, लेकिन अभी तक मैट्रिक और इंटर में अगर बात की जाए निगरान अमले की तो तकरीबन 12,000 असातिज़ा ने जो है इन इम्तिहानात में ड्यूटियां सर अंजाम दी थी। लेकिन निगरान अमले का कहना है कि वो जब भी बोर्ड ऑफिस जाते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि अभी तक जो है चेयरमैन बोर्ड की जानब से दस्तखत नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनको मुआवजा जो है अभी नहीं मिल सकता। और असातिज़ा का कहना है कि हर साल इसी तरह उनके साथ रवैया किया जाता है और उनको मुआवजा जो है वो बर वक्त अदा नहीं किया जा सकता। इस हवाले से मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुआवज़ों की अदायगी जो है वो की जाए। इस हवाले से बोर्ड हुकाम का कहना है कि मुआवज़ों की अदायगी मरहलावार जारी है और असातिज़ा को मरहलावार चेक भी दिए जा रहे हैं। सिर्फ उन असातिज़ा को चेक अभी तक नहीं मिल सके जिनकी पेपर मार्किंग में गलतियाँ थी। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। महकमा खजाना ने लाइव स्टॉक को 4 अरब 20 करोड़ जारी कर दिए। तनख्वाहों, बिलों की अदायगी, पेट्रोल और ऑपरेशनल अखराजात के लिए ये बजट जारी किया गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी कैसर खोखर। महकमा खजाना ने महकमा लाइफ स्टॉक को गैर तरक्याती बजट जो है जारी किया है और महकमा खजाना ने महकमा लाइफ स्टॉक को 4 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें लाइफ स्टॉक महकमे के जो डॉक्टर हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनके लाइफ स्टॉक के जो अस्पताल हैं उनके ऑपरेशनल अखराजात हैं और जो बिजली के बिल हैं, लाइफ स्टॉक महकमे के गैस के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, पेट्रोल है, उसके तमाम के अखराजात इसमें शामिल है। ये बजट जारी किया गया है, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तमाम जो डिवीजनल कमिश्नर्स हैं, उन डिवीजनल कमिश्नर्स का जो स्टाफ है उनकी तनख्वाहों और उनकी दीगर जो अखराजात हैं जो वो कमिश्नर ऑफिस के, उसके लिए महकमा खजाना ने 280 मिलियन रुपए जो है वो जारी किए हैं, जबकि महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है उसको 32 अरब रुपया जारी किया है, जो अस्पतालों में डॉक्टरों की तनख्वाहें और जो मिसिंग फैसिलिटी हैं या अद्वियात हैं या दूसरी जो पेट्रोल, गैस, बिजली के बिल या अस्पताल को चलाने के लिए जो अखराजात हैं वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बल्दिया उज़्मा 187 यूनियन काउंसिल्स नादरा की नादहिंदा निकली। नादहिंदा यूसीज का डेथ, बर्थ, निकाह, तलाक, ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम रुक गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा और 187 जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो नादरा की जो है वो नादहिंदा निकली हैं, जिसकी वजह से इन तमाम जो नादहिंदा यूसीज़ हैं इनका जो सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम, जिसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ निकाह नामा, तलाक और ऑनलाइन टेक्निकल जो सपोर्ट है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जो नादरा है इसने तमाम जो नादहिंदा यूसीज़ है उनका जो सिस्टम है उसको ब्लॉक किया है। डायरेक्टर ऑपरेशंस ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट को नादहिंदगी का ख़त भी जो है वो जारी कर दिया है। ये 80 लाख रुपए की अमाउंट है जो मुख्तलिफ यूसीज़ की जानिब से जो है वो अदा की जानी है। शहर में जो यूसीज़ हैं उनका उनमें से 187 ऐसी यूसीज़ हैं जिनकी बकाया जात की अदायगी ना होने के बायस जो है वो सर्टिफिकेट्स का इजरा जो है वो रोक दिया गया है। शहरी बर्थ सर्टिफिकेट, निकाह, तलाक समेत दीगर सर्टिफिकेट्स के हसूल के लिए जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख्वारी जो है वो उनका मुकद्दर बन रही है। अगर हम देखें कि कौन कौन सी यूसीज़ हैं जिनके अंदर ये अमाउंट जो है वो पे नहीं की गई, इसमें मर्गज़ार
कॉलोनी के अंदर जो है वो 31,560 रुपये हैं। हरबंसपुरा के अंदर 31,570 रुपये। इसी तरह ग्रीन टाउन में तकरीबन 64,000 हैं। जो चाह मीरा का इलाका है यहाँ पर 85,000 हैं जो अब तक जो है वो अदा नहीं किए जा सके। इसी तरह मियाँ शमसुद्दीन पार्क में जो है वो 1,32,000 रुपये से ज़ायद की रकम है। मिस्री शाह में 2,88,000 से ज़ायद की रकम है। इसी तरह मखदूम शहाबुद्दीन का इलाका जो है वहाँ पर तकरीबन 1,22,640 रुपये जो है वो अब तक अदा नहीं किए जा सके। इसी तरह कमरदीन पार्क में 1,24,880 रुपये का जो है वो नादहिंदा निकला है, जिसकी वजह से इन मुतल्लिका यूसीज़ का जो नादरा ऑनलाइन सिस्टम है। बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट से खबर है, नशियात की मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर समात। सीसीपी बिलाल सदीक का बयाना, प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह पेश हुए। अदालत का लाहौर के थानों का रिकॉर्ड पेश ना होने पर इजहार नाराजगी। समात का मजीद अहवाल जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की अदालत में मुलजिमा मारिया शकील की दरख्वास्त मान पर समात हुई, जिसमें सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक का बयाना और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह पेश हुए। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं फरहाद अली शाह से मुकालमा करते हुए कहा कि लाहौर के मुकदमात का रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्या करें। जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि बड़ी तादाद में साबका चालान जो है वो ट्रायल कोर्ट्स में जमा कराए हैं, अब ये तावन भी कर रहे हैं। जिस पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कहा कि इससे पहले क्या ये तावन नहीं करते थे, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि ये पहले भी तावन करते थे। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने सीसीपी बिलाल सदीक कमैना से ये मुकालमा करते हुए कहा कि सीसीपी साहब लाहौर का रिकॉर्ड नहीं आता, बक्कर, खुशाब और दीगर इजला का आ जाता है। जिस पे सीसीपी ने कहा कि सर मैं भी चेक कर लेता हूँ। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने सीसीपी से मुकालमा करते हुए कहा कि खुशाब समेत तमाम इजला का रिकॉर्ड थानों का आता है और यहाँ का तो मामूल है कि यहाँ का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। इस नोयत के मामले में पहले भी जो डीआई इन्वेस्टिगेशन थे वो आए थे, जिसपे अदालत ने सीसीपी लाहौर को कहा कि आप इस मामले को देखें और रिकॉर्ड जो है उसको अदालत में पेश करने के मामले को यकीनी बनवाएं। जिस पर अदालत ने जो सीसीपी है उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि आइंदा। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। खबरदार होशियार, सेफ सिटी कैमरों की आंख से अब कोई भी नहीं बच पाएगा। शहरी ट्रैफिक कवानीन को हवा में उड़ाने लगे हैं। रोजाना 1 लाख से जायद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक रूल्स की बढ़ती खिलाफ वर्जियों के साथ अब चालानों में भी इजाफा। सेफ सिटी रोजाना 3 करोड़ मालियत के ई चालान घरों को भिजवाएगी। मजीद जानते हैं इस बारे में इरफान मलिक से। इरफान मलिक, आगाह कीजिए, क्या तरीकाकार बनाया जा रहा है चालान के लिए सेफ सिटी की जानिब से? ये खबरदार हो जाएं और होशियार भी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ई चालान का सिलसिला शुरू किया है सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से, इसमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 1 लाख से ज़ायद वायलेशन जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं और सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अब चालान जो हैं उसका खुजम भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि इब्तदाई तौर पर ये चालान जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 3 करोड़ रुपए से माइलेज के ज़ायद जो चालान हैं इनको लोगों के घरों तक भिजवाया जाएगा, जिनकी वायलेशन कैमरों के अंदर नोट की जाएंगी। और इस हवाले से सेफ सिटी अथॉरिटी का ये कहना था कि क्योंकि ट्रैफिक वायलेशन जो है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए चालानों का खुजम जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और इब्तदाई तौर पर ये 3 करोड़ रुपए के रोज़ाना चालान किए जा रहे हैं, जबकि इसको मजीद भी बढ़ाया जा सकता है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ये इकदाम किए गए हैं कि ट्रैफिक पुलिस सेफ सिटी अथॉरिटी के जो ऐसे वायलेटर जो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और चालान जमा नहीं करवा रहे, उनको पकड़ने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। और 19 पॉइंट्स ऐसे हैं। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया।